लाइट जो है भूख भाग कर रहा है। अच्छा चालू करें ना। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोग को गुड इवनिंग। चेहरा पूरा एकदम ब्लैक आ रहा है, चेहरा पे पूरा सभी लोग एक बार बताएं कमेंट करके, आवाज़ जो है सही जा रहा है? आवाज़ सही जा रहा है तो एक बार कमेंट करके लिखें। आवाज़ सही जा रहा है तो एक बार आवाज़ सही है। चलिए तो आप सभी को ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग नोटिस में ही देखे होंगे, थंबनेल पे देखे होंगे कि आज नंबर सिस्टम का डाउट क्लास चलेगा। क्योंकि कई पार्टों में जो है नंबर सिस्टम पढ़ा दिया गया है और उसका जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कई लोगों ने, आप ही में से कई लोगों ने जो है कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन भेजे हैं। तो उस क्वेश्चन को जो है आज हम आप लोगों के बीच में सॉल्यूशन देंगे, ताकि नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं यस यस। चलिए बहुत अच्छा है। और आज का जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, कुछ लोग पूछे हैं, अब उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 20 गुना है तथा शेष फल का 4 गुना है। यदि भागफल 12 हो तो भाज्य क्या होगा? और ऑप्शन आपका है ए में 2540, बी ऑप्शन है 2940 और सी है 2520 और डी ऑप्शन है 2870। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सभी लोग जो है ध्यान देंगे और ईमानदारी पूर्वक से जो है यहाँ पे सीखेंगे। और सभी लोग कॉपी और कलम लेकर ही बैठें और इस क्वेश्चन को लिखें अपने कॉपी में। उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लास 1 और 2 का है, क्लास 1 और 2 का नहीं है। यहाँ पे जितने भी 4, 5 और जितने भी ऑल सेक्शन हैं, उन सभी के लिए जो है यह डाउट क्लास है नंबर सिस्टम का। तो बाकी जो नीचे क्लास का है उनका भी होगा कुछ दिनों में। आप थोड़ा सा भी धैर्य रखें, सभी क्लासेस का जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे होंगे कि एक भाजक भागफल का 20 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है। यहाँ दिया हुआ है क्या, तो समझिए कि जो भाजक है वह भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 4 गुना है।
यानी कि अगर यहाँ पे हम मान ले कि भागफल अगर 1 से है, यानी कि माना कि भागफल, लेकिन प्रश्न में और भी दिया हुआ है कि यदि भागफल 12 हो, है ना, तो यहाँ पे मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा, भाजक तो कहता है कि भागफल का 20 गुना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भागफल 12 है, तो इस 12 का 20 गुना जो है क्या है, भाजक है। यानी कि भाजक जो होगा भागफल का कितना गुना, 20 गुना, तो हम 20 गुना कर देंगे। लेकिन प्रश्न में ही दिया हुआ है कि भागफल 12 है, तो भागफल के जगह 12 और 20 है तो 20, और 20 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 240। भाजक यहाँ पे क्या हो गया, 240। लेकिन आगे यदि हम पढ़ें, यहाँ पे आप लोग लाइनिंग जो है जब भी पढ़ें और वहाँ पे सोचे कि क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल का 4 गुना है। कौन 4 गुना है, भाजक। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा लाइन, यहाँ से यहाँ तक अगर पढ़ेंगे कि एक भाजक भागफल का 20 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है, मतलब ये भाजक ही जो है वह शेषफल का 4 गुना है। तो जब भाजक यहाँ पे हम निकालें 240, जो कि यह शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है, तो अगर हम शेष निकालने की अगर बात कहें कि शेषफल कितना होगा, तो इस शेषफल का ही 4 गुना है, तो 240 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, यानी शेषफल कितना हो गया, 60 हो गया। अब तीनों चीज़ निकाल लिए, शेषफल भी निकाल लिए, फिर भाजक भी निकाल लिए, और भागफल तो पता ही है। तो इसलिए कहता है कि भाज्य क्या होगा, तो आप लोगों को जो है एक फार्मूला बताया गया होगा, भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर तब भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, ऐसा कुछ फार्मूला जो है आप लोगों को बताया गया होगा। जब आप थ्योरी क्लास जो है पढ़े होंगे तो उसमें जो है ऐसा आप लोगों को बताया गया होगा। अब सभी का वैल्यू मिला हुआ है, हम यहाँ से ले आवेंगे पकड़ के और सबको अपने स्थान पर बैठा देंगे। तो भाजक पूछता है, तो भाजक यहाँ है कितना, 240 गुना भागफल पूछता है, भागफल है कितना भाई, तो यहाँ भागफल 12 है, तो भागफल 12 प्लस शेष, तो शेष कितना है, तो शेष देखिए यहाँ पे 60 है। गुना कर दें इसको, तो 12 चौका 48, 0 है तो 0, 12 चौका 48, 4 बचा, 12 दूनी 24 और 4 28 हो गया, और प्लस में 60, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2940 आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया, 2940। तो सभी लोग एक बार बोले, सभी को समझ में आ गया है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अभी तक जो है 15 लोग जुड़े हैं, और भी जो है जो भी आपके दोस्त हैं उनको जो है सूचना दे दीजिए कि हाँ यहाँ पे जो है अब लाइव क्लास चलने लगा है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर अभी तक कोई नहीं दिए थे, तो आप लोग जो है इस प्रकार से इसको देखें कि इसका सही आंसर कितना है, 2940। ठीक है, सब लोग कमेंट ना कर रहा है। चलिए, बिमल कुमार जी का आया है 2940, SG गुप्ता, सभी लोग को आया है। चलिए, बहुत अच्छा। दिलेश्वर प्रसाद जी का भी बहुत लोग जो है 2940 दे दिए हैं, और सभी लोग का जो है आंसर एकदम सही है, 2940 ही होगा। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताया जाए, आप लोग जो है समझ गए होंगे, आगे बढ़ें, कमेंट करके जो है आप जल्दी से बताएं ताकि हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। आगे देखिए,
अगला तो हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आखिर क्या है, किस प्रकार का है। आप लोग जो भी जान रहे होंगे, बनाने जिनको आता होगा, वह आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि संख्या 18 स्टार 5 6 3 4 पूर्णतया 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार के स्थान पर क्या होगा? ए ऑप्शन में है आपका 4, बी ऑप्शन में है 2 और सी में है 5 और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे 3। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार यस लिखे। चलिए यस जो है बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए बहुत अच्छा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि यदि संख्या इतना जो है, यह जो पूरा संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहता है कि यह 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा उसको जो है बताना है, ठीक है। चलिए सभी लोग का आंसर 5 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके कि सही में आंसर 5 ही है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। संख्या जो है 18 स्टार 5 6 3 और 4 है और कहता है 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो इसको जांच करने के लिए कई विधि है। एक विधि क्या है कि 3 अंक का जो है आप जोड़ा ले ले और उसको फिर अंतर आप जब निकालेंगे तो 11 से विभाजित होने वाला होगा। लेकिन आप जो नियम जान रहे हैं 11 से विभाज्यता के नियम, उसमें क्या है कि इसमें सम अंकों के स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 से कटे वाला हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। यानी देखते हैं यहाँ पे सम स्थान के अंकों का योग। अब सम स्थान के अंकों का योग देखें भाई तो यहाँ पे समझिए, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो सम स्थान पे कौन है? एगो 3 है, फिर एगो 5 है और फिर यहाँ पे 8 है और फिर कितना है? और कुछ नहीं है। इसको जोड़ें तो 8 5 13 और 3 हो गया 16। अब देखते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान पे कौन है? ये पहला नंबर जो है विषम स्थान पे है तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 विषम स्थान पे होगा, फिर क्या होगा? स्टार होगा, फिर कितना होगा भाई? तो यहाँ पे देखिए 7 यानी कि विषम स्थान है तो 1 होगा। इसको जोड़ते हैं 6 4 10 और एक कितना हो गया? 11 प्लस स्टार हो गया। अब इसका अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना होना चाहिए? तो 16 माइनस 11 प्लस स्टार तो आना चाहिए या तो 0 या तो 11 से कटने वाला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे
11 प्लस स्टार के जगह कौची रखेंगे कि 0 आ जाएगा या 11 से कटे वाला आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि स्टार के जगह 5 रखेंगे तो 11 5 16 हो जाएगा और 16 में से 16 गया 0 आ जाएगा। और ऐसा जब आएगा तो वह जो संख्या होगा 11 से कटने वाली होगी। ठीक है, इसका मतलब ये स्टार के जगह पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और 5 यहाँ पे आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे सी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए। और केपी भारती जी बोल रहे हैं सर एबीपीएन एजुकेशन ए पे आ गया। हाँ, यहाँ पे जो है ऐप बन गया है, लेकिन थोड़ा सा वह गूगल के द्वारा वेरीफाई होता है और वेरीफाई करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा आप लोग वेट करें। ठीक है, और बहुत ही जल्द में ही वह आ जाएगा आपके प्ले स्टोर पे और फिर वहाँ से आप लोग जो है पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है और ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है यदि उनका योगफल 135 है तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ए में है, ऑप्शन ए में आपका 75 और बी में है 60, सी में है 50 और डी ऑप्शन है 90। डी ऑप्शन क्या है, 90। देखिए यहाँ पे जो है जो भी चैप्टर एंड होगा उसको लाइव क्लास के द्वारा जो है प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम समाप्त हो गया है। आप यदि नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख लें, वहाँ पे नंबर सिस्टम का लगभग जो है 13 से 14 वीडियो जो है वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलिए। सर वीडियो फंस रहा है, अच्छा कट कट के आ रहा है। ठीक है, उसको जो है अभी ठीक किया जा रहा है और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वैसा हो जाता है। और सभी लोग का आंसर जो है 60 आने लगा है। चलिए, बहुत अच्छा, 60 है। 60 जो है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। तो देखिए, दो संख्या है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, और ये दोनों का रेशियो कितना है, 4:5 है। कहता है यदि उनका योगफल 135 है, यानी योग कितना दिया हुआ है भाई, 135। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अनुपात होता है वह किसी संख्या का एक मान नहीं होता है, बल्कि वह एक रिलेशन होता है। यानी कि यहाँ भी दो संख्या के बीच में रिलेशन है और कितना का रिलेशन बनाया हुआ है, 4:5 का। तो हम यहाँ पे अगर कहें कि माना कि अनुपात में x शामिल है, माना कि अनुपात में x शामिल है, जब अनुपात में x शामिल है तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x हो जाएगा, है ना। और प्रश्न से देखें, कहता है योग 135 है, मतलब योग बराबर 135, मतलब 4x प्लस
5x बराबर 135। तब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 135। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि x का वैल्यू निकालेंगे तो 135/9 और 9 से काटेंगे तो 9 एका 9 और ये बच गया 4, 9 पचे 45। x बराबर आ गया कितना, 15। तो कहता है छोटी संख्या क्या है, तो आप बताइए छोटा 4 है कि 5। तो आप कहेंगे कि छोटा तो यहाँ पे 4 है और छोटी संख्या का वैल्यू यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 4x। तो कहेंगे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या है 4x। कहेंगे अरे x तू हटो, x का वैल्यू आ गया है 15 और 15 चौका 60। इस प्रकार से करेक्ट आंसर 60 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं बी। और बी आंसर जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है बी। चलिए, और सभी लोग जो है 60 दिए हैं। एमडी हैदर जी बोल रहे हैं कि 60 पक्का ही होगा। हाँ, 60 ही आंसर आएगा। चलिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो एक बार जो है ज़रूर आप लोग बताएं। वीडियो रुक भी रहा है, अच्छा चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे एक तो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है और आवाज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को जो है, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा ले, ठीक है। और सभी लोग जो है 60 दिए हैं। एमडी हैदर जी बोल रहे हैं कि 60 पक्का ही होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन आज डाउट क्लास में बहुत ही अच्छा जो है आप लोग पूछे हैं, इसलिए जो है हम बहुत ही अच्छे तरह से जो है उसको बताने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें, जिनको नहीं आएगा आप यहाँ पे समझने पे पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, में दहाई का अंक इकाई के अंक का, इकाई के अंक का दुगुना है यदि अंकों को आपस में बदलकर, यदि अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या में पंद्रह जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3/4 हो जाती है, 3/4 हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा देखने में जो है लंबा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे और सही तरीक़ा से समझेंगे
तो कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, अब देखिए सी में है 42 और डी में है 21। तो यहाँ पे समझने पे सभी लोग जो है ध्यान दें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेकिन जब आप बनाएंगे और सही तरीका से समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, बिंदु कुमारी जी बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं है। हमारे पास तो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है वीडियो। चलिए, आएगा, थोड़ा सा जो है एडजस्ट कीजिए और अपने से जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क जो है कभी कम बेसी होते रहता है, तो उसमें जो है थोड़ा सा आप लोग को आवाज़ में या वीडियो क्वालिटी में दिक्कत होता है, लेकिन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान दीजिए और सभी लोग जो है बनाकर आंसर देने का कोशिश करें। कहता है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का दुगुना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर 2 अंक वाली संख्या है तो उसमें एक इकाई अंक होता होगा, एक दहाई अंक होता होगा। ऐसा जो है 2 होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि माना कि सॉल्यूशन में माना कि इकाई अंक बराबर x, तो बताइए दहाई अंक बराबर कितना होगा। दहाई अंक बराबर, तो दहाई अंक कहता है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दुगुना है, मतलब दहाई अंक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तब बताइए अगर हम लिख दिए 18, तो 8 जो होगा इकाई अंक और 1 क्या होगा, दहाई अंक। तो दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करते हैं, यानी 1 गुना 10, और इकाई अंक में 1 से गुना करते हैं, मतलब 1 गुना 10 प्लस क्या 8 लिख सकते हैं। आप लोग से यदि पूछे अगर हम कि ये जो 2 अंक वाली संख्या है 18, क्या इसको 1 गुना 10 प्लस 8 लिख सकते हैं, तो आप लोग का उत्तर आएगा कि जी अवश्य लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुना कर दिए हैं, तो इसमें भी जो दहाई अंक होगा 10 से गुना करके इकाई अंक को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या प्राप्त होगा। और कैसी संख्या, मूल संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे समझिए, कहेंगे मूल संख्या बराबर दहाई अंक में 10 से गुना तो 2x गुना 10 और प्लस में x, तो 10 दूनी 20x और प्लस 1 यानी 21x हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे, 21x हो गया। और काफ़ी लोग आंसर एकदम बता रहे हैं 84। चलिए बहुत अच्छा है, और देखते हैं बनाकर आंसर जो है कितना आता है। तो 21x जो है यह मूल संख्या हो जाएगा। लेकिन अब कहता है प्रश्न से अभी नहीं देखते हैं, इससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए और तो प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3/4 हो जाती है। यानी अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अंक पलटने का मतलब क्या, जैसे ये 18 इसे लिखा हुआ है, ये अंकवा का इसे पलट दे रहे हैं, मतलब 8 के होने 1 के इधर कर दे रहे हैं।
ठीक है। तो इसको भी अगर वैसा करेंगे, मतलब जो दहाई अंक है इकाई के जगह इकाई है जो दहाई के जगह, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये दहाई जैसा काम करेगा, यानी 10 गुना x, और प्लस में इकाई अंक ये जो है दहाई अंक जो है इकाई अंक जैसा काम करेगा, यानी कि 2x। तो 10x प्लस 2x यानी होगा कितना, 12x हो जाएगा। अब प्रश्न से समझिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है कि अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यानी कि जो प्राप्त हुआ 12x, यह नई संख्या प्राप्त हुआ, अंक पलटने पर प्राप्त हुआ, लेकिन कहता है उसमें 15 जोड़ दिया जाए। 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या की 3/4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ऐसा जब किया जाता है तो जो नई संख्या प्राप्त होती है वह ओरिजिनल संख्या 21x है, और इस 21x का 3/4 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। अब देखिए आगे हम इसको बढ़ते हैं। क्या करें भाई, इसको थोड़ा सा आप इधर उधर स्थान परिवर्तन करवा लें। तो 12x इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -21x और गुना 3, तो 63 हो जाएगा। 63x और बटा में 4 बराबर 15 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखते हैं, एलसीएम लेंगे तो 12 चौका 48x माइनस 63x बटा 4 बराबर -15। घटा दीजिए इसको, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, -15x बटा 4 बराबर -15। -15 से -15 एक मर्तबे, और x बराबर इधर 4 है तो इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा x बराबर 4। कहता है कि तो संख्या क्या है, तो संख्या देखिए तो यहाँ पे है 21x, यानी कहेंगे संख्या बराबर 21x, और x का वैल्यू अभी अभी निकाले 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। इस प्रकार से 21 चौक 84, और यहाँ पे आंसर कितना हो गया 84, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो गया। और इसको जो है आप दूसरा तरह से ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, इतना लंबा ना करके आप ऑप्शन से भी एकदम आसानी से बना सकते थे। और कई लोग बी आंसर भी दे रहे हैं, बी नहीं होगा, रेखा कुमारी बी दे रहे हैं, बी आपका एकदम गलत है। देखिए अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाएं, तो कहता है क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो देखते हैं कि दहाई जो है वह इकाई से दुगना है कि नहीं। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, सभी के सभी ऑप्शन जो है इस पे फॉलो कर रहे हैं। इस लाइनिंग का जो है यहाँ पे मतलब जो है कि इकाई दहाई दुगना है इकाई से, तो सब वैसा ही संख्या है। तो आगे बढ़ेंगे, यदि अंकों को आपस में बदल कर, यानी अंक को आपस में बदल दे रहे हैं और 15 जोड़ दे रहे हैं, तो मूल संख्या का 3/4 हो जा रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं 84 को अंक पलट दिए तो 48 होगा, 15 जोड़ देते हैं तो 84 का 3/4 हो जाता है। क्या सही बात है? देखते हैं, 8 5 13 और 4 1 5 1 6 63 हो जा रहा है। यहाँ पे काटिए, 4 दूनी 8, 4 1 4 और 21 63 आ जा रहा है। यहाँ पे दोनों जो है बराबर हो गया, जिसके कारण यही क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और देखते हैं कौन कौन जो है आंसर इसका दिए हैं। और कुछ लोग सी दे रहे हैं, तो सी जो भी दे रहे हैं उनका जो है गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे 42 कभी भी नहीं होगा। चलिए
और सभी लोग जो है एकदम सही आंसर दिए हैं। एक दो लोग जो है गलत दे दिए हैं, तो आप जो है सही करें और करने की कोशिश भी आगे करते रहें। चलिए आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। और देखिए आप इस वीडियो को जो है पॉज करके आप इसे नोट भी करते रहें। और अभी तो लाइव क्लास में पॉज कर दीजिएगा तो फिर आगे समझ नहीं पाइएगा, तो फिर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जब हम बना रहे हैं उसी समय आप समझें और साथ साथ जो है खुद से भी बनाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कुछ ऐसा है, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का योग, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है, 53 है, 53 है। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है? ऑप्शन है ए में 25 और 28, बी में है 26 और 27, और सी ऑप्शन है 24 और 29, और डी ऑप्शन में है 22 और 31। चलिए यहाँ पे देखिए, दो उत्तरोत्तर संख्या, उत्तरोत्तर संख्या का मतलब क्या होता है, क्रमागत संख्या, मतलब लगातार संख्या, ठीक है। तो दो लगातार संख्या है जिनका योग 53 है, तो संख्या क्या है, तो इसको तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। 25 28 लगातार संख्या नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा सही। 24 29 लगातार नहीं है, गया खत्म। 22 31 लगातार नहीं है, ये भी नहीं होगा। और एक ही को लगातार मिल गया 26 27, और जोड़ के देखेंगे 53 आंसर। लेकिन ये ऑप्शन से तो इतना जल्दी बना लिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग चलते हैं, इसको लॉन्ग से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ कहता है दो उत्तरोत्तर संख्या मतलब लगातार संख्या, तो हम कहेंगे कि माना कि दो उत्तरोत्तर संख्या क्रमशः x तथा x + 1 है। अब x + 1 क्यों हम कहें, अगर हम कहें कि 12 13 14 सब लगातारीय संख्या है, तो सब में कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो एक संख्या को x माने, दूसरी संख्या x + 1 होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दो संख्या x और x + 1 होगा। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से कहता है कि दोनों का योग कितना है, 53, तो कहेंगे योग बराबर 53। इसीलिए यहाँ पे योग किसका किसका होगा, x और x + 1 बराबर 53। तो x 2x + 1 बराबर 53, तो 2x बराबर 53 - 1 यानी 2x बराबर 52, और 2 से काटेंगे 26। x बराबर क्या आ गया, 26, तो x + 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 26 + 1 यानी 27। अतः दोनों संख्या बराबर एक 26 और एक 27, यह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सभी लोग जो है 26 27 दिए हैं, बी ऑप्शन दिए हैं, और बी ही सही होगा। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप जो है इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन छठा है।
क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग 98 है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात, पहले से दूसरी संख्या का अनुपात पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है ए में 22 है, 30 फिर है, सी ऑप्शन 32 है और डी ऑप्शन 42 है। देखिए ऐसे तो यह क्वेश्चन इसलिए हम छोड़ दिए थे कि यह रेशियो जब पढ़ाते, अनुपात समानुपात जब पढ़ाई होता तो उसमें जो है इसको बताया जाता, लेकिन फिर भी जब आप लोग पूछे हैं तो बता रहे हैं। शशि कुमार जी बोल रहे हैं छुट्टी कब होगा, उसको ब्लॉक कर दीजिए। आप जो है पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, आप जो है प्रत्येक दिन छुट्टी के लिए केवल आते हैं, तो आप घर पे ही बैठे रहें और आज से आपको चैनल पे आप कभी नहीं आ पाएंगे, आपको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 98 है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक निश्चित वैल्यू दिया हुआ है कि 3 संख्या का योग 98 है। ठीक है, और पहले और दूसरी संख्या जो है उसका रेशियो 2:3 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 2:3 है। फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि पहला का रिलेशन दूसरा के साथ है, तो दूसरा का रिलेशन तीसरा के साथ है, तो तीनों एक दूसरे से संबंधित ही होंगे। अगर हम बात करें कि ए है, ये बी है और ये सी है, ए का भाई बी है और बी का दोस्त सी है, तो ए का भी सी से रिलेशन होगा। कहेगा कि ए जो है यह शिवा के दोस्त के भाई है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि तीनों का तीनों एक दूसरे से संबंधित होगा। तो सबसे पहले तीनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे कि आखिर वह रिलेशन कैसे निकाले, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, दूसरा का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसमें दूसरी संख्या का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अगर ये 2 और 5 को बराबर कर दें, एक ही संख्या अगर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तीनों का तीनों रिलेशन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 10 होगा। इसका मतलब 5 में हमको 10 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा और ये 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। तब 5 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ पे अगर गुना करें तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देख सकते हैं
कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या पूछें तो आप बोलेंगे कि 10 होगा। दूसरी संख्या यदि पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है दूसरी संख्या यहाँ 3 है तो ये दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक 5 है एक 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना और इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये वाला क्या होगा, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। अब पहली संख्या यदि पूछें तो हो जाएगा 10, दूसरी संख्या यदि पूछें तो हो जाएगा 15 और तीसरी संख्या यदि पूछें तो होगा कितना, 24 हो जाएगा। अब कहता है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98। मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये तीनों का यदि जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 98। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर तीनों का अनुपातिक योग क्या होता है। तो लिखेंगे तीनों संख्या का अनुपातिक योग, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग मतलब अनुपात वाला को हम योग करेंगे तो 4 और 5 9 और 9 यहाँ पे लिखाएगा, फिर होगा 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 49 हो गया। ठीक है, अब ये टोटल तीनों संख्या का जो अनुपातिक योग 49 है, लेकिन यहाँ पे कहता है तीनों संख्या का योग 98 है। तो प्रश्न से 49 का जो वैल्यू है 98 दिया हुआ है, तो 49 दूनी 98 यानी एक यूनिट का वैल्यू निकल गया 2। तब पूछता है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो दूसरी संख्या है कितना, 15 है, तो हम यहाँ 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 15 यूनिट का वैल्यू 2 गुना 15 यानी कि 30। इस प्रश्न का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। सूरज प्रजापति जी बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या किए हैं, दिया हुआ है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पे लिख दिए पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3। फिर दिया हुआ है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और ये 2 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो दोनों जगह दूसरी संख्या ही है लेकिन मान अलग अलग है। तो इसको तो हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 और 5 का एलसीएम 15। यानी कि इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना होगा और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो 3 से चाहे 5 से गुना करेंगे तो रेशियो में कोई भी एक टर्म में गुना करेंगे तो दोनों में गुना करना होगा। तो इस प्रकार से 5 से गुना किए तो 10 और 5 से 3 में गुना किए तो 15। अब देखिए यहाँ से 3 से गुना किए तो 3 पचे 15 और 8 में 3 से गुना किए तो 24। यानी कि आप बता सकते हैं कि पहली संख्या का कितना है तो 10, दूसरी संख्या कितना है 15, तीसरी संख्या कितना है 24। तो यहाँ पे सभी को लिख दिए। अब यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए यहाँ से जो आप एकदम बचपन में सीखते होंगे क्या कि माना कि अनुपात में x शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, x शामिल है। जब x शामिल होगा तब पहली संख्या कितना हो जाएगा, 10 में x शामिल हो जाएगा तो 10x, दूसरी संख्या कितना होगा 15x और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों संख्या का योग 98 है, तो कहेंगे प्रश्न से तीनों संख्या का योग 98, तो ये तीनों को जोड़िए 10x प्लस 15x प्लस 24x का वैल्यू 98।
तो 10 15 24 जोड़े तो 4 5 9 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी 49 x आ गया और इसका वैल्यू 98। तो x बराबर कितना हो गया 98/49 और काट दिए तो 49 दूनी 98, x का वैल्यू कितना आया 2। तो कहता है प्रश्न कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या कितना है 15x है, तो कहेंगे 15x का वैल्यू अभी अभी निकाले 2, तब 15 में 2 से गुना करेंगे 30 और 30 ही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब बोलिए कोई दिक्कत है तब? चलिए शुभम गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब को भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। चलिए सूरज प्रजापति जी बोल रहे हैं सर यह एकदम बन गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 7वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 7। कहता है कि संख्या 52,792 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ऑप्शन यहाँ पे है, ए में 6, बी में है 7, सी में है 8 और डी में 15 है। यहाँ पे 15 नहीं, आप 5 कर दें। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो संख्या इतना है, इसमें हम कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ें कि वह 15 से पूरा कट जाए। तो चलिए हम पहले भाग देकर देखते हैं कि क्या यह 15 से कट जाता है या कोई शेष उस बचता है। तो हम 15 से भाग देंगे 52,792 में, तो 15 तिया 45, 12 में से 5 गया, 7 5 12, 4 में से 4 यह कटकुट। फिर यहाँ से 7 उतारे, 15 पचे 75, 7 में से 5 गया 2। फिर यहाँ से 9 उतारेंगे तो 15 दूनी 30 तो नहीं होगा, 15 एका 15, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ से उतार देंगे हम 2, तो 142 हो गया, और 15 नमा 135, और कितना बचा 12 में से 5 गया, 7 5 12, 7 हो गया, 3 में से 3 गया कटकुट, इतना हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, शेष 7 बच जा रहा है। तो अगर हम इसमें 8 अगर जोड़ देते हैं तो 8 7 15 हो जाता, और 15 का 15 एक मर्तबे कट जाता। यानी कि हमको इसको पूरा विभाजित करने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ना होगा? तो हम कहेंगे कि अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा? तो आगे संख्या बराबर देख ले रहे हैं कि संख्या वो कौन सी संख्या होगा जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर इस 7 को इसमें घटा दें तो 15 से पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन घटाने की बात नहीं कह रहा है, कहता है कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि 52 7 9 2,
में से 7 को हम माइनस कर दे रहे हैं और फिर से 15 को जोड़ देंगे, तब कितना होगा 52,792। 15 में से 7 गया 8, यानी कि जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ी गई संख्या बराबर 8 और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। और सभी लोग का एकदम सही है। और सूरज प्रजापति बहुत मानी एकदम आंसर दे दिए हैं और 7 भी दिए हैं, तो 7 गलत है, सही आंसर 8 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, सभी लोग का आंसर आने लगा है 8 है 8, बहुत अच्छा। आप ईमानदारी पूर्वक से यहाँ पे पढ़े, ऐसा नहीं केवल जो है आप फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ जाएं कि हम भी जो है यहाँ शामिल हो गए हैं, तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप पढ़ें, सीरियसली होकर पढ़ें कि हमें जो है पढ़ना है, कुछ करना है, तभी जो है आप यहाँ चैनल पर आएँ और पढ़ाई सही से करें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से, दहाई स्थान के अंक से अंक से 2 अधिक है। दो अधिक है यदि दोनों अंकों का योग, यदि दोनों अंकों का योग 12 है, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ए ऑप्शन में है 57, बी है 75, सी ऑप्शन है 84 और डी ऑप्शन में है 35। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप समझिए। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तब 2 अंक वाली संख्या में अभी अभी आपको हम पीछे बताए हैं कि इसमें 2 अंक कौन कौन रहेगा। एक तो इकाई अंक और दूसरा दहाई अंक। और इकाई अंक जो होता है वह पीछे होता है, जैसे यह संख्या लिख दिए, इसमें 3 जो होगा इकाई अंक और 8 क्या होगा दहाई अंक होगा। तब कहता है क्वेश्चन कि 2 अंक वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। और फिर और भी कह रहा है यहाँ क्वेश्चन, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। तो समझिएगा यहाँ से, अगर हम मान लेते हैं कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक बराबर y है, यानी इकाई अंक x और दहाई अंक y है, यह मान लिए। तो प्रश्न क्या कहता है
प्रश्न से। आगे संख्या अगर हम निकालना चाहें कि संख्या क्या होगा, ठीक है, संख्या यदि निकालना है तो हम कहेंगे संख्या तो जो होता है दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक में 1 से गुना करके जोड़ देते हैं तो वह संख्या हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम देखें कि दहाई अंक y है तो 10y हो जाएगा, इकाई अंक x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा संख्या। लेकिन प्रश्न से यहाँ पे समझिए, कहता है इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक मतलब x, दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यानी x जो है y से 2 ज़्यादा है, तो एकरे में 2 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। समझिएगा फिर से, इकाई अंक जो है दहाई से 2 ज़्यादा है, तो ये वाला 2 ज़्यादा है तो एकरे में 2 जोड़ दे रहे हैं तो दोनों बराबर, और इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर 2, और इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, कहता है यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो लिखेंगे अंकों का योग मतलब इकाई प्लस दहाई बराबर कितना है 12, तो इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। अब जब ऐसा इक्वेशन रहे कि x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 12, तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि x प्लस वाई बराबर m, x माइनस वाई बराबर n है, तो x का वैल्यू निकालना है तो m प्लस n बाई 2 कर दें, y का वैल्यू निकालना है तो m माइनस n बाई 2 कर दें। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो 2 प्लस 12 बाई 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 बाई 2 कर देंगे, यानी 14 बाई 2 तो 7 हो गया, 12 में से 2 गया 10 बाई 2 यानी कि 5 हो गया। इसीलिए अब संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या तो यहाँ 10y प्लस x है, 10y प्लस x, कहेंगे y जी तू हटो, y के वैल्यू 5 आ गया है, x को भी हटाइए और यहाँ पे 7 है, अब करिए तो 10 पचे 50 प्लस 7 यानी कितना आ गया 57, और 57 इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए सभी लोग का 57 आंसर आया है। सूरज प्रजापति जी बोल रहे हैं 35 पक्का हो जाएगा, 35 नहीं, इसका सही आंसर 57 होगा, ठीक है। और प्रीति सिंह दे रहे हैं 8 है, तो 8 तो इसका ऑप्शन में भी नहीं है, 57 करेक्ट आंसर होगा। हाँ अब जो है आंसर आने लगा है 57, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 गो और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जल्दी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, फिर वही है 2 अंकों वाली संख्या ही, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 10 है, अंकों का योग कितना है 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं या पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन है ए में 73, बी है 37 और सी में 63,
सी में है 63 और डी में 36। समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे समझने पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी आपको भेटाई दे तो आप एक ही चीज़ माने कि माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y मान ले। दहाई अंक बराबर कितना y, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो अभी बताएं कि दहाई अंक में 10 से गुना कर देना है, यानी 10y और इकाई अंक को जोड़ देना है। लेकिन अगर अंक पलट दिया जाए, यानी अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या, तो अंक जब पलटेगा मतलब दहाई जो है इकाई के स्थान पे चला जाएगा और इकाई वाला दहाई के जगह चला आएगा, तो संख्या बराबर कितना होगा 10x + y होगा। मतलब यह दहाई बन जाएगा तो इसमें 10 से गुना करेंगे और ये दहाई वाला इकाई बन जाएगा तो इस y को केवल जोड़ देंगे। अब प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से इतना बात सब में लिखेंगे, अंक पलटे वाला अगर क्वेश्चन रहे तब। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग मतलब x और y का योग दिया हुआ है कि x + y का वैल्यू कितना है 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, यदि संख्या से 36 घटा देने पर, संख्या यहाँ पे 10y + x है और इससे 36 घटा दे रहे हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी संख्या कितना प्राप्त होता है 10x + y प्राप्त हो जाता है। तो इसको आगे बढ़ाएं तो आप ध्यान दें, ये पूरा को उधर लेके जा रहे हैं तो 10y + x और माइनस ये वाला पूरा प्लस से उधर भेजेंगे तो माइनस में 10x + y होगा और ये -36 को इधर लाएंगे तो +36 हो जाएगा। 10y में से एगो y गया 9y और x में से 10x गया -9x बराबर 36। 9 कॉमन लेते हैं तो y - x बराबर 36 और 9 चौका 36, y - x बराबर 4 हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ देखिए y + x कहिए चाहे x + y कहिए, उतना बराबर 10 और y - x बराबर 4। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y + x बराबर 10 और y - x बराबर 4। तब माइनस के इस साइड वाला के वैल्यू निकालना है, अर्थात y का वैल्यू निकालना है, दोनों के जोड़कर 2 से भाग देंगे और x का वैल्यू निकालना है तो दोनों के घटाकर 2 से भाग देंगे, यानी 10 - 4/2 तो 10 × 4 = 14/2 यानी कि 7। 10 में से 4 गया 6/2 यानी कि 2 × 6। और इस प्रकार यहाँ संख्या बराबर कितना हो गया, तो देखिए तो 10y + x है तो y के जगह कितना रखना है 7 रखना है, तो लिखेंगे 10 × 7 और x के जगह 3 रखना है तो 3, तो 10 × 7 = 70 और 3 = 73 और इस प्रकार से सही आंसर 73 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। अरुण कुमार सिंह, चलिए अभी जुड़े हैं, बिंदु कुमारी 73 दे रहे हैं, सभी लोग का 73 एकदम आंसर है और एकदम सही आंसर है 73। ठीक है, अब समझ गए होंगे तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादातर आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और यह लास्ट प्रश्न होगा और इसी के साथ जो है आज का सेवा समाप्त भी होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक छात्र को किसी संख्या में, एक छात्र को किसी संख्या में
11 से भाग देने को कहा गया, देने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने 13 से गुणा कर दिया, 13 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ, अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका है, ए ऑप्शन 104, बी है 22, सी नंबर ऑप्शन है 102 और डी नंबर ऑप्शन है 92। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को आप समझने पे यहाँ पे ध्यान देंगे। एक लड़का है, एक विद्यार्थी है, और उसको कोई आदमी बोला कि तुम कोई संख्या में 11 से भाग दे दो, यानी कि वह संख्या कौन है पता नहीं है। तो यहाँ मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि वह संख्या बराबर x है। तो प्रश्न में क्या बोला गया उसको, प्रश्न से कि 11 उस संख्या में 11 से भाग दो, लेकिन वो लड़का क्या करता है कि 11 से भाग ना दे के वो 13 से गुना कर दिया। देखो x में 11 से भाग देने के लिए कहा, लेकिन वो x में 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार जो प्राप्त रिजल्ट हुआ वह वास्तविक परिणाम से 284 अधिक हो गया। तो यहाँ अधिक कैसे निकालेंगे? तो टोटल में से इसको घटाएंगे तो अधिक निकलेगा। कितना अधिक? 284। एलसीएम आप लीजिए तो 1 और 11 का एलसीएम 11,